ਹੈਲੋ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ फस्ट चैप्टर है ਜਿਹੜਾ समझ आ चुकिया होगा। ਹੁਣ ਆਪਾਂ सैकेंड टॉपिक स्टार्ट ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ लैंग्वेज प्रोसैसर ਬਾਰੇ। ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ इंट्रोडक्शन पढ़ांगे ਉਹਦੀ, फिर ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਾਂ एक्टिविटीज़ पढ़ांगे। ठीक है, ਅੱਜ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोडक्शन ਤੇ ਕੁਝ एक्टिविटीज़ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਗੀ। ओके, सैकेंड टॉपिक ਦੀਆਂ सैकेंड टॉपिक है ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ लैंग्वेज प्रोसैसर। ठीक है, लैंग्वेज प्रोसैसर हुंदा की है पहले ही दस रही है। लैंग्वेज के उपर जो प्रोसैसिंग करता उन्होंने की बोलते आप लैंग्वेज प्रोसैसर बोलते हैं। जिमें इंट्रोडक्शन के विच देखो बेटा, लैंग्वेज प्रोसैसिंग एक्टिविटी आर रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ द सीमेंटिक गैप बिटवीन द एप्लीकेशन डोमेन एंड द एग्जीक्यूशन डोमेन। एप्लीकेशन जिहड़ा आप एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भी, कदों इन्हूं एग्जीक्यूट करवाना, कोई काम शुरू करना, उन्हां दे बिटवीन की एक सीमेंटिक गैप हुंदा, उहनूं बोलदे आ लैंग्वेज प्रोसैसिंग। इन्हें जरूरत पैंदी है सीमेंटिक। हुण अपने कोल गैप है, ये की चीज़ आ, इहदी डेफिनेशन देखो, द गैप बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन एंड एग्जीक्यूशन डोमेन। एप्लीकेशन डोमेन ते एग्जीक्यूट होने दे बिटवीन जदों आपां कोई इनपुट दिंदे आ, जदों तक वो एग्जीक्यूट हुंदी आ, मतलब चलदी आउटपुट के रूप में शो हुंदी है, जिहड़ा गैप उहदे बिटवीन चल रहा हुंदा उहनूं की बोल दिंदे आपां सीमेंटिक गैप के नाम नाल जानिया जांदा। ठीक है जी, एप्लीकेशन डोमेन डील विद द आइडिया, ठीक है, रिलेटेड टू द बिहेवियर ऑफ द सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन डोमेन मतलब डील करते उन्होंने आइडियाज़ के नाल जिहड़े मतलब कि सॉफ्टवेयर भी किद्दां दा आपां सॉफ्टवेयर बनाना, की चीज़ बना रहे हैं, किद्दां दी आपां प्रोग्रामिंग करनी है, भी उहदा नेचर किद्दां दा। वेयर द एग्जीक्यूशन डोमेन डील विद द मैनर इन विच दीज आइडिया आर इंप्लीमेंट। उहदे विच उहने देखना भी किहड़े मैनर ने, कि मतलब आप मैथड यूज़ करके आप ये आइडिया नूं की करना गा, डिवेलप करना। एग्जीक्यूशन का मीनिंग यही है। ठीक है, एप्लीकेशन डोमेन का मीनिंग की है पुत, वो रिलेटेड होंदा दा बिहेवियर, नेचर किद्दां दा सॉफ्टवेयर का। एग्जीक्यूशन डोमेन का मतलब ये होंदा भी जिहड़ा आपां इंप्लीमेंट कर रहे हो भी वो किस वे दे विच कर रहे हैं। ठीक है जी, बिकॉज ऑफ सीमेंटिक गैप बिटवीन एप्लीकेशन एंड एग्जीक्यूशन डोमेन आ सॉफ्टवेयर मे बी ऑफ पुअर क्वालिटी। मतलब जिहड़ा ये गैप इन्हां बिटवीन चलदा भी, मतलब इहदे नाल क्वालिटी इहदी पुअर हुंदी है, एंड मे आलसो रिक्वायर द लार्ज डिवेलपमेंट टाइम एंड एफर्ट। इहदे लई मतलब आपां नूं ज़्यादा डिवेलपमेंट टाइम, समा भी ज़्यादा जरूरत पैंदी है, ते एफर्ट कोशिशां भी ज़्यादा करनियां पैंदियां ने, भी एक टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम है। ठीक है जी, इस तो बाद पुत्त आ गया अपने कोले जिवें आह दिखाया गया सीमेंटिंग गैप एप्लीकेशन डोमेन ते एग्जीक्यूशन डोमेन के बिटवीन आ जिहड़ा गैप दिखाया गया, इनू आपां सीमेंटिंग गैप बोल दिंदे आ। ठीक है जी, तुहानूं मैं पहले ही दस चुकी है। नैक्सट, इन ऑर्डर टू डील विद दीज प्रॉब्लम सैवरल डिफरेंट मैथोलॉजी एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूजड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के विच मतलब कि इन्हां प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करने लई कुछ मैथड ते कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वरतों की जाती हैगी। ठीक है जी, नैक्सट बेटा अपने को आ गया, when the programming language are used to bridge the gap between application domain and execution domain, भी यूज़ की जाती है, एक ब्रिज का काम करती है। ठीक है, तो न्यू टाइप ऑफ डोमेन कम्स इनटू द एक्सटेंस, मतलब एक नवी टाइप की डोमेन आ जाती है जिन्होंने आप बोल दें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन। की बोल दें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन। वैन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज है, चाहे सी ला लो, चाहे C++ ला लो, चाहे जावा ला लो, चाहे HTML ला लो, यूज टू ब्रिज मतलब एक ब्रिज का काम कर दिया गैप बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन ते एग्जीक्यूशन डोमेन के बिटवीन। जो नवी टाइप के एक डोमेन आ जाती है पुरानी दे दिस नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन बोलते हैं। जिवें फिगर के दिखाया गया अपने को एप्लीकेशन डोमेन, ये स्पैसीफिकेशन गैप आ गया। ठीक है, PL आ इन्हों के बिटवीन एक डोमेन आ गई PL, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डोमेन बोलिया गया। ठीक है, एग्जीक्यूशन गैप आ गया, फिर उस तो बाद एग्जीक्यूशन डोमेन आ गई। इन्हों के बिटवीन एक होर मतलब लैंग्वेज है जी एक डोमेन क्रिएट हो जाती है, उन्होंने मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। कहते सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट द सीमेंटिक गैप इन 2 स्टैप, 2 स्टैप के कंप्लीट करती है गैप यूजिंग द स्पैसीफिकेशन गैप तो एग्जीक्यूशन गैप। जो आप स्पैसीफिकेशन गैप की गल करते हैं, द एग्जिस्ट बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन एंड PL, एक आधे बिटवीन रह जाता है। देखो बेटा, स्पैसीफिकेशन गैप PL डोमेन तो एप्लीकेशन डोमेन के रह गया। ठीक है, एग्जीक्यूशन गैप कित्थे रह गया बेटा, PL डोमेन के बिटवीन तो एग्जीक्यूशन डोमेन के बिटवीन रह गया, ये इन्होंने दोनों के बिटवीन रह गया। इस तो बाद बेटा आ गया अपने को the specification gap is bridged by software development team and the execution gap is bridged by the designer of programming language processor like a or translator or a interpreter। कहने जो स्पैसीफिकेशन गैप आ वो तो
ब्रिजिड मतलब काहदे द्वारा लिता जाता, एक सॉफ्टवेयर जी डिवेलपमेंट टीम होंदी है, जिहड़े सॉफ्टवेयर मतलब कि डिवेलप कर रही है जिहड़ी टीम है, तो जिहड़ा एग्जीक्यूशन गैप आ वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिता जाता। ठीक है जी। Thus we can say that specification gap is the semantic gap between the two specification of the same task। काम इक्को ही है दोनों का, उन्होंने बिटवीन जिहड़ा semantic gap चलदा। ठीक है। एग्जीक्यूशन गैप इज़ गैप बिटवीन द सीमेंटिंग ऑफ द प्रोग्राम्स, जिहड़ा प्रोग्राम्स के बिटवीन जो आप डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वरतों करते हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब यूज आउट किया जाता, उन्होंने एग्जीक्यूशन गैप कहा जाता है। नैक्सट बेटा आ गया अपने को लैंग्वेज प्रोसैसर, डिफाइंड एज अ सॉफ्टवेयर दैट ब्रिज अ स्पैसीफिकेशन और एग्जीक्यूशन गैप, मतलब एक ब्रिज का काम करता स्पैसीफिकेशन ते एग्जीक्यूशन गैप दे विच। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसैसर सच एज लैंग्वेज ट्रांसलेटेड करने दी असैम्बलर ते कंपाइलर की वरतों की गई है, डी ट्रांसलेटेड, प्री प्रोसैसर एंड अ लैंग्वेज माइग्रेटर, ये मतलब सारे ट्रांसलेटेड आ लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किए जाते हैं। असैम्बलर ते कंपाइलर बारे तुसीं पहले ही पढ़ चुके हो फर्स्ट चैप्टर दे विच। असैम्बलर का की काम हुंदा सी बेटा, असैम्बली लैंग्वेज नूं कन्वर्ट करदा सी काहदे विच, मशीन दे विच। कंपाइलर का की काम सीगा, हाई लैवल लैंग्वेज नूं काह च कन्वर्ट करदा सी, मशीन लैंग्वेज दे विच। ऑन दी अदर हैंड डी ट्रांसलेटेड ये वर्क जस्ट ऑपोजिट टू असैम्बलर एंड कंपाइलर, कंपाइलर ते असैम्बलर के ऑपोजिट काम करता, मतलब कि डी ट्रांसलेटेड का मीनिंग पुत ये हैगा हाई मशीन लैंग्वेज तो असैम्बली दे विच कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज तो हाई लैवल लैंग्वेज कन्वर्ट करना। ठीक है जी। लाइक दैट आ रिवर्स डायरैक्शन, मतलब कि रिवर्स डायरैक्शन चलता उल्ट दे विच। प्री प्रोसैसर की हुंदा बेटा, इट इज़ अ नॉट अ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज नहीं हैगी, ट्रांसलेटर है, बट इट कैन ब्रिज अ एग्जीक्यूशन गैप, एक मतलब ब्रिज का काम करता एग्जीक्यूशन गैप के लिए। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग जिस में C++ प्रोग्राम आप सी दे विच कन्वर्ट करना है, लैंग्वेज माइग्रेटेड ब्रिज फॉर द स्पैसीफिकेशन गैप बिटवीन द 2 PL, मतलब दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विचकार एक स्पैसीफिकेशन का काम करता है। ठीक है जी। माइग्रेटर का जोड़ा काम है। When PL domain is used to bridge a gap between application domain and execution domain, two different type of language can be used। जो PL domain एक ब्रिज का काम करती है, ठीक है, कादे बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन ते एग्जीक्यूशन डोमेन के बिटवीन, तो उदों मतलब कि ये दो अलग तरह की लैंग्वेज यूज़ करती है। दिस कैन बी आइदर प्रॉब्लम ओरिएंटेड और प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज, वो जी लैंग्वेज है वो तुहाडी प्रॉब्लम पर भी डिपेंड हो सकती है, प्रोसीजरिक मैथड पर भी डिपेंड हो सकती है, भी मैथड किहड़ा लाया, एक प्रॉब्लम की है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड जी लैंग्वेज होंदी है यूज ओनली फॉर स्पैसीफिकेशन स्पैसीफिक एप्लीकेशन, एक स्पैशल एप्लीकेशन के यूज़ की जाती है। इन सच केस आ PL डायरैक्टली मॉडल एक्सैप्ट ऑफ द एप्लीकेशन डोमेन, मतलब डायरैक्टली एक्सैप्ट कर लेंदा है। ठीक है। एज अ रिजल्ट स्पैसीफिकेशन गैप इज़ वेरी स्मॉल, छोटा होंदा, हाईवर एग्जीक्यूशन गैप बिकम लार्ज। देखो बेटा जेड़ा इहदा रिजल्ट आ स्पैसीफिकेशन गैप दा एप्लीकेशन डोमेन तो प्रॉब्लम तक वो बहुत छोटा आ देखो। ठीक है। बट एग्जीक्यूशन गैप की अपने को लार्ज और ज़्यादा दिखा रहा है। दिस लार्ज गैप इज़ दैन ब्रिजड बाय द ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, ये सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन पर डिपेंड है जोड़ा नहीं करता। ठीक है जी। नैक्सट बेटा आ गया अपने को प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर जर्नल परपज़। देखो बेटा ये स्पैशल कोई स्पैशल आप चीज़ की गल की सी जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड है, जोड़ा मतलब प्रोसीजर ओरिएंटेड है, एक जर्नल परपज़ के लिए यूज़ करते हैं आप। फैसिलिटी रिक्वायर्ड इन द मोस्ट एप्लीकेशन डोमेन, इन दिस केस लैंग्वेज डज नॉट डिपेंड अपॉन द स्पैसीफिक एप्लीकेशन डोमेन पर डिपेंड नहीं करती। एज अ रिजल्ट स्पैसीफिकेशन गैप इज़ वेरी लार्ज, ये ज़्यादा होंदा बेटा ये। ठीक है। दिस गैप इज़ इन द ब्रिजड बाय द एप्लीकेशन डिजाइनर, ये जोड़ा गैप है एप्लीकेशन जो डिज़ाइन करता वो द्वारा लिता जाता है। ठीक है जी। अगे लैंग्वेज प्रोसैसिंग एक्टिविटी आ गई सैकेंड टॉपिक तुहाडा। देयर आर 2 मेजर लैंग्वेज प्रोसैसिंग एक्टिविटी दैट जनरेट द प्रोग्राम, एक तो वो काम किए जाते जोड़े प्रोग्राम में जनरेट करते हैं, एक वो काम किए जाते जोड़े प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब कि एक तो देख बनाते हैं एक उन्होंने चलाते हैं। ठीक है। प्रोग्राम जनरेशन एक्टिविटी किहड़ियां हुंदियां ने, प्रोग्राम जनरेशन इज़ डन विद दी हैल्प ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉल्ड, मतलब जी प्रोग्राम कोई भी जनरेट किया जाना बनाया जाता वो एक सॉफ्टवेयर की सहायता नाल बनाने हैं जिन्हों आप प्रोग्राम जनरेटर बोल दें। ठीक है। जिमें C लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखिया कोई भी आप जिमें नंबर प्रिंट करवाना गा, आप मान के चलो आप दसना भी नंबर जे तो 0 तो बड़ा फिर तो पॉजिटिव आ जाए, जे 0 तो छोटा तो की हो जाए नैगेटिव आ जाए वह आंसर। तो मतलब वो एक सॉफ्टवेयर आप की यूज़ किया या C++ का सॉफ्टवेयर यूज़ करा बेटा, वो आप प्रोग्रामिंग करा। दिस प्रोग्राम एक्सैप्ट द
स्पैसिफिकेशन ऑफ प्रोग्राम टू बी जनरेटेड एंड जनरेट आ प्रोग्राम इन द टारगेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस लैंग्वेज के अपन प्रोग्राम जनरेट करके दे दूगा, वो एक्सैप्ट करूगा भी किस तरह का प्रोग्राम आप जनरेट करना गा। ठीक है जी, जिवें बेटा अपने को दिखाया गया इन्होंने प्रोग्राम जनरेटर इंट्रोड्यूस अ न्यू डोमेन कॉल्ड अ प्रोग्राम जनरेटर डोमेन। जे नवी डोमेन इंट्रोड्यूस करवाता है बिटवीन एप्लीकेशन ते प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बिटवीन, तो नवी डोमेन आ जाती। जिवें प्रोग्राम की स्पैसिफिकेशन प्रोग्राम की बनाना, प्रोग्राम ने इन्हूं जनरेट किया, प्रोग्राम ने टारगेट लैंग्वेज के विच आ गया, इत्थों एरर भी प्रोन होंदे ने इहदे विच। अगे आ गया एज अ रिजल्ट द स्पैसिफिकेशन गैप बिकम समॉलर बिटवीन द एप्लीकेशन डोमेन ते टारगेट PL। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ते इहदे विच छोटा होंदा बिकॉज दिस गैप इज़ नाउ बिटवीन एप्लीकेशन डोमेन एंड द प्रोग्राम जनरेटर डोमेन, क्योंकि प्रोग्राम जनरेटर दे बिटवीन दा बन जाऊगा। ठीक है जी, जिवें अपने को एप्लीकेशन गैप आ थोड़ा दिखाया हुआ प्रोग्राम जनरेटर हो गया। द डिक्रीज इन द स्पैसिफिकेशन गैप इट प्रोवाइड टू बेनीफिट द रियलबिलिटी ऑफ द जनरेटेड प्रोग्राम इनक्रीज। ये एक तो भरोसेयोगता बनती है बेटा, दो ये बेनीफिट आ जाते हैं, एक गैप घट जाता। इट आल्सो मेक इट ईजी फॉर डिजाइनर और प्रोग्रामर, ये ईजी हो जाती है डिजाइनर के लिए या प्रोग्रामर के लिए टू राइट द स्पैसिफिकेशन ऑफ द प्रोग्राम टू जनरेट, भी जोड़ा प्रोग्राम उन्हें जनरेट करना है। नैक्सट बेटा अपने को आ गया प्रोग्राम एग्जीक्यूट किमें करते हैं। दे आर टू मैथड फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम, एक तो प्रोग्राम को ट्रांसलेट किया जाता, एक प्रोग्राम को की इंटरप्रेट किया जाता, उसकी व्याख्या की जाती है। द प्रोग्राम ट्रांसलेशन कन्वर्ट द सोर्स प्रोग्राम रिटन इन द PL टू टारगेट प्रोग्राम विच इज़ इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज और असैंबली लैंग्वेज। कहते जो प्रोग्राम ट्रांसलेशन का काम की है, कन्वर्ट करूगा सोर्स प्रोग्राम को रिटन जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के विच लिखा गया सोर्स कोड, उन्होंने टारगेट प्रोग्राम के कर जिदा अपन रिजल्ट चाहिए, विच इट सिमिलर है प्रोग्राम इन द मशीन लैंग्वेज और असैंबली लैंग्वेज। वो सेम होगा, या तो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज लिखा जाऊगा या कहते लिखा जाऊगा असैंबली लैंग्वेज के लिखा जाऊगा। ठीक है जी, जिवें इन्होंने दसिया होया फिगर 2.5 के सोर्स प्रोग्राम टारगेट प्रोग्राम जो ट्रांसलेट किया। द इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड रीड द सोर्स प्रोग्राम एंड स्टोर इट इन द मैमरी। इंटरप्रेटर का की काम आ, उन्होंने पढ़ूगा सोर्स प्रोग्राम को तो उन्होंने काहदे विच स्टोर कर लूगा जाके मैमरी दे विच। देयर आफ्टर द वेरीअस स्टेट्स आर रीड वन बाय वन, ये जी स्टेटमेंट्स होनियां वो एक तो बाद एक मतलब रीड की जाएगियाँ। दे आर मीनिंग एंड क्रॉसपॉन्डिंग एक्शनस आर इंप्लीमेंट, जिहदे नाल मतलब कि एक्शन जिहड़े अलग अलग होंदे। सच एक्शन इनवॉल्व कंपूटेशनल एंड इनपुट आउटपुट एक्शन, ये इनपुट देनी आउटपुट लैनी कंपूटेशनल कोई कैलकुलेशन करनी, वो सारे एक्शन ये स्टोर होंगे ने। ठीक है बेटे, ये तो सीगा टॉपिक अज लैंग्वेज प्रोसैसर का। नैक्सट जोड़ा आप अगले लैक्चर करांगे।